जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज जो है दीपावली है, तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, एक जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है और पूछा भी जाता है मुझसे कमेंट्स में भी, और मैसेज भी किया जाता है कि मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ स्टॉक मार्केट को, अब मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। कई व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है। और बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सवाल रहता है कि काफ़ी लॉस हो चुका है स्टॉक मार्केट में, मैंने कॉल ले लिया, मैंने कोर्स ले लिया, मैंने टिप्स ले लिया, मतलब जितने अच्छे तरह की चीज़ें होती है, मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, चार्ट ट्रेडिंग कर लिया, मैंने सारी चीज़ें जो होती है ना, मतलब ये सब ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रहा है। या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक्चुअल रिजल्ट्स होना चाहिए वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, ये जो सवाल है ना, ये बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ज़्यादातर लोगों के मन में जो है 99.9% जो लोग स्टॉक मार्केट में होते हैं उनका एक यही सवाल होता है कि इतने टाइम देने के बाद भी कुछ रिजल्ट्स नहीं आया। तो दोस्तों, मैं अभी एक पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा और बस इसको ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए, आप फिर सोचेंगे कि वही बात है कि मैं इतना टाइम दे चुका हूँ, तो मैं आज आपको ये कहने वाला हूँ कि आज आप ये प्रण लीजिए कि आज से आप एक स्टेप वाइज मेहनत करना चालू करेंगे। जो एक प्रोसेस होता है उसको आप फॉलो करना चालू करेंगे और अगले 1 से लेकर के 1.5 साल तक उसे फॉलो करेंगे। और दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप जो एक प्रोसेस है, एक्चुअल प्रोसेस, उसको यदि आप फॉलो करेंगे तो 99.9% में ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये दोस्तों, ये फैक्ट है। आप कहें कितना भी कुछ कर ले, आप माने या ना माने, भले ही आप ये कहे कि 2 साल 4 साल 5 साल हो चुका है, लेकिन आपने जो गलतियां की है, मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूँ, ये गलतियां आपको नहीं करना है। दोस्तों, आज आप प्रण ले लीजिए कि अगले 2 साल 3 साल तक जो है, मतलब देखिए, जो भी आप टाइम, अब देखिए जो जॉब पर्सन है उनको तो मुझे लगता है 1.5 साल 2 साल का जो है विजन रखना चाहिए, 3 साल का। जो यहाँ पे टाइम दे सकते हैं उनके लिए 1 साल 1.5 साल मिनिमम जो है टाइम दीजिए। और ये कहिए कि अपने आप को आज के बाद ये गलतियां आप कभी नहीं करेंगे। अगले 1 1.5 साल बाद आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे देखना चाहेंगे, या फिर एक अच्छे जो भी हो, आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहे, फिर इंट्राडे, जो भी बनना चाहें, उस लेवल पे अपने आप को देखना चाहे, मतलब देखें। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो कॉमन गलतियां करते हैं लोग, देखिए, एक चीज़ दिमाग में होता है कि मैं किसी के स्ट्रेटजी ले लूँगा, मैं किसी के कोर्स ले लूँगा और उसको सीख करके मैं अगले 1 महीने 2 महीने या फिर 3 महीने में ट्रेडर बन जाऊँगा। तो ये एक दोस्तों मिथ है। मैं कहूँगा कि आज के बाद ऐसा गलतियाँ जीवन में कभी भी मत कीजिएगा। देखिए, यदि आप कोई भी 100% कोई गारंटी नहीं दे सकता है, कोई नहीं कह सकता है कि मैं मेरे कोर्स आप ले लीजिए या फिर मेरा कॉल ले लीजिए या फिर मेरा ये ले लीजिए, 100% आप कोई स्ट्रेटजी ले लीजिए, आप ट्रेडर बन जाएंगे, आप प्राइस एक्शन सीख लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए। 100% दोस्तों कोई नहीं कह सकता है ही नहीं, 100% पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति आपको दावा कर रहा है तो इसका मतलब नहीं हो सकता है। तो इसका बस एक ही सोल्यूशन ये है कि आपको, देखिए, कितना भी आपने यूट्यूब में हजारों वीडियो देखे होंगे, इतने सारे आपने लर्निंग किए होंगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद आप अभी भी मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये आप भूल जाइए कि आप कोई कोर्स करेंगे, कोई किसी का स्ट्रेटजी लेंगे, कोई थ्योरी लेंगे, किसी के कुछ भी लेंगे, तो उससे आप नहीं बनने वाले हैं। और दूसरा काम ये करना है आपको, दूसरा ये करना है कि किसी के कॉल नहीं लेने हैं, किसी के टिप्स नहीं लेने हैं, किसी से, मतलब ये सब चीज़ें तो बिल्कुल आपको भूल कर भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं ये 99.9% कहता हूँ कि आप अपना लॉस कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो। और सबसे बड़ा जो एक मेजर रीज़न होता है वो होता है कि लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, जो कि दोस्तों मैं कहता हूँ कि मार्केट का एक सबसे बड़ा मिथ है जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, ये आज के टाइम में, आज से लगभग 5 साल 4 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ इधर का, ये इतना क्रेज हो चुका है ऑप्शंस का कि आप भूल ही जाइए, मतलब इतना ज़्यादा क्रेज है ऑप्शंस का। और एक्चुअल में मैं कहूँगा कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग किया ही नहीं जाता है। आपको यदि ट्रेडिंग करना भी है ना, तो मुझे लगता है कि आप इक्विटी में करिए, एक एक क्वांटिटी में करिए। और लोग क्या करते हैं, यदि ट्रेडिंग करते भी है तो बड़े बड़े क्वांटिटी में जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि आज के बाद आप ऐसा गलतियाँ कभी भी मत कीजिए कि बड़े क्वांटिटी में, अब मान के चलिए कि आप यदि एक एक रुपये का एक एक क्वांटिटी में यदि प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो इसका मतलब ये है कि आप बड़े क्वांटिटी में भी नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त।
आपको पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसा कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ये सबसे बड़ा घातक है, जो कि आपके मतलब आप कितना भी आप लर्निंग कर लीजिए, आप 4 महीना 5 महीना आपने लर्निंग कर लिया और फिर जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, बाद में पता लगा स्टार्टिंग में तो कुछ कुछ प्रॉफिट होते हैं छोटे छोटे क्वांटिटी, बाद में जब आप बड़ी क्वांटिटी डालना स्टार्ट किया, आपने जैसे ही 1-2 ट्रेड किया स्टार्टिंग में सही है, आपने एनालिसिस का सब सही है, जब जैसे ही आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया लॉस होना स्टार्ट हो गया, फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ता है। फिर ऐसा लगता है कि जो भी सीखा वो सब बेकार है। तो दोस्तों उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप जो है आपका मान लीजिए कि एंट्री पे कमांड करना चाहिए, उसके बाद आपका जो क्वांटिटी मैनेजमेंट है उस पर कमांड होना चाहिए, उसके बाद आपका जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं मनी मैनेजमेंट, जो किस तरह से हमें कितना क्वांटिटी धीरे धीरे करके इंक्रीज करना चाहिए उसके ऊपर कमांड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिला करके फिर जा करके एक ट्रेडिंग सेटअप बनता है। आप सोचेंगे कि मैंने किसी की स्ट्रैटेजी ले लिया, वो एक सेटअप बन गया, उससे हमने ट्रेड कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है। सेटअप बनाने के लिए आपका मेंटल भी प्रिपेयर होना चाहिए। उससे भी जितने भी आप देखते हैं लर्निंग करते हैं जो भी चीज़ करते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो मेंटल प्रिपेयर आप वो यदि सही है ना, तो फिर आपको और ज़्यादा यहाँ पे आसानी होगी आगे चल करके कंटिन्यू करने में। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रख करके चलिए कि आज के बाद आप जो ये गलतियां कर रहे हैं, कॉल टिप्स किसी के बोलने से, किसी के कॉल करने से कि आप ये स्टॉक बाय कर लीजिए उसको सेल कर दीजिए, तो ऐसा गलती आप कभी भी मत कीजिएगा ज़िंदगी में दोस्तों। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए। और दोस्तों कभी लोग ये सोचते हैं कि अरे कई बार ये सवाल भी आता है कि मुझे कितना % का जो है स्टॉप लॉस रखना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी ऐसा ये एक बेवकूफ़ भरा ये सब सवाल होता है कि ऐसा बिल्कुल ज़िंदगी में कभी करना ही नहीं चाहिए कि आप 5% रख ले, 2% रख ले, 10% रख ले पोर्टफोलियो का स्टॉप लॉस, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा आपके एनालिसिस के बेसिस पे होना चाहिए और आपके क्षमता के बेसिस पे कि आप इतना लॉस ले सके आज के दिन में या फिर इस महीना में कि आप चैन के नींद सो सके। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे आप एक चीज़ सोचिए, यदि आपका 5 रुपये 10 रुपये पॉकेट से गिर जाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, रात में आप सोच रहे कोई दिक्कत नहीं, 5 रुपया खो गया कोई इशू नहीं। लेकिन यदि आप उसी जगह पे आपका यदि 10,000 20,000 आपके पॉकेट से गिर जाएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा कि नहीं यार 10,000 20,000 50,000 मेरे पॉकेट से गिर गया, बहुत टेंशन होगी। तो मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए इतना रिस्क आप यदि आप करना ही ना, ट्रेडिंग करना ही है आपको, तो इतना रिस्क लीजिए कि इतना लीजिए कि रात भर आप जो है ना यदि लॉस कर भी लिया आपने गलती से तो आप रात भर आराम से सो सके, आपको फर्क ना पड़े। तो ये जो है कभी भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं 5% ले लूंगा, मैं 10% ले लूंगा। अब मान लीजिए कि आपने 10% पोर्टफोलियो का लिया और 5 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका 50% तो गया, आधा तो पोर्टफोलियो गया। तो कोई मतलब ही नहीं फालतू के बेतुके ये सब बकवास चीज़ें आप हमेशा याद रखिए कि कोई चीज़ें आपको यहाँ पे ट्रेडर नहीं बना सकता और कोई व्यक्ति आप कहेंगे कि मैं आपको ट्रेडर बना दूंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप खुद ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपने आप को ट्रेडर बना सकते हैं। मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, सही गाइडेंस करना, जो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है वो आपको बताना, और आपका काम है उस पथ के ऊपर चल करके आप उसको फॉलो करके आगे बढ़ना। आप ये सोचेंगे कि मैं अभी वीडियो देख रहे हैं, आप ये यहाँ पे वीडियो देख रहा हूँ, इसको देखने के बाद मैं एक सफल ट्रेडर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। और ये 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप सही रास्ते को फॉलो करेंगे तो इसके चांसेस बहुत 99% चांसेस हो जाते हैं कि आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं अगले 1-1.5 साल में। भले ही कितना भी कोई कुछ कह ले कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, हमें हार मान चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, आप पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जाइए, 2 वीडियो अभी पड़ा होगा, हो सकता है उसमें और 2-3 वीडियो बढ़ जाए, प्राइस सेक्शन करके होगा, उसमें आप देखिए कि मैंने एक एक स्टेप वाइज प्रोसेस बताया हुआ है। तो दोस्तों देखिए हर चीज़ पॉसिबल है। आप बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसको लोग नहीं कर सकता है, जो पॉसिबल नहीं है। हर वो चीज़ जो सामने दिख रहा है वो पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि आप कर सकते हैं। बशर्ते क्या है दोस्तों, आप सोचिए कि आप यदि गलत रास्ते पे चलेंगे तो आपको बहुत समय लग सकता है, हो सकता है कि आप पहुंचे ही ना अपने डेस्टिनी पे। यदि आप सही रास्ते पे चलेंगे, सही चीज़ को फॉलो करके चलेंगे, तो शायद इसकी पॉसिबिलिटी 99% होगा कि यदि आप सही रास्ता चयन करेंगे तो आप जरूर अपने मंजिल पे जो है पहुंच जाएंगे। आप सोच करके आप देख लीजिए इस चीज़ को, किसी नॉर्मल चीज़ से कंपेयर करके देख लीजिए दोस्तों। आप सोचेंगे कि मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ, यहाँ पे बस पैसा बनाना है, थोड़ी टाइम में पैसा बना लूँगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मतलब अगले 2 साल 3 साल में मैं अपने आप को ये देखना चाहता हूँ कि करियर के तौर पे देखना चाहता हूँ, तभी मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है आपके लिए वैलिड होगा। अब यदि आप करियर के तौर पे लेंगे तो फिर उसमें समय लगता है, फिर उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी, उस लेवल की आपको
आपकी स्टडी भी करनी पड़ेगी, तो फिर आपको वो चीज़ वैलिड होगा। आप सोचेंगे नहीं मैं पैसा लेकर के आया, मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा और मैं ट्रेड करके ट्रेडर बनूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इसका मतलब आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ये सरासर बेवकूफ़ी जो है। आप भले ही थोड़ी देर के लिए मेरी बातों का बुरा मान लें, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप आज यदि ऐसा गलती कर रहे हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो जितने भी है ना, आप यदि ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप निकाल लीजिए। आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, आपको कोई ये नहीं कहेगा आकर के यदि आपका लॉस हो गया तो मैं आपको 50,000 दे देता हूँ, ये ले लीजिए, मैं आपको 10,000 देता हूँ, ये ले लीजिए। कोई भी व्यक्ति आपको नहीं कहेगा। आपको सब आजकल तो चमक धमक की दुनिया इतना है कि 99% लोग जो है यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि आपको उसी दलदल में धकेलना चाहता है जहां मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि चकाचौंध की दुनिया। आप जाएंगे उसमें फंसते चले जाएंगे। आप मान लीजिए कि 10,000 का आपने लॉस किया, फिर अगले दिन रिकवर करने के चक्कर में 10,000 करेंगे, फिर अगले 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे करते करते आपके लॉस बढ़ते चले जाएंगे। यदि आज भी हैं तो आज आप स्टॉप कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए। आपको लगता है कि लॉस हो चुका है, मैं रिकवर करना चाहता हूँ, कोई रिकवर नहीं करवा सकता है, आप भूल जाइए। हो सकता है यदि आप अच्छे लेवल पे पहुंचे अगले 1 साल 2 साल में तो शायद आप खुद कर ले रिकवर, नहीं तो कोई भी व्यक्ति आपको जो है यहाँ पे रिकवर नहीं करवा सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ आप आज के बाद जो है नोट करके रख लीजिए। और दोस्तों यदि आप ये सोच रहे हैं कि मतलब मैं नहीं पॉसिबल है, मैं छोड़ना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट को, तो बस मैं आपको एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि देखिए फिर वही चीज़ जो मैंने बोला है, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता है। बशर्ते प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार आप गलत डायरेक्शन को चूज कर लेते हैं और उस डायरेक्शन में जो है चलना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में पता लगता है कि मतलब बहुत समय बीत जाने के बाद आपको लगता है कि यार मैंने मतलब जो एक चीज़ एक्चुअल में जो प्रोसेस होना चाहिए उसको फॉलो ही नहीं किया। तो आप सोचिए कि जब कोई व्यक्ति कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करता है तो कितना समय देता है उस चीज़ के लिए। 4 साल, 5 साल, 10 साल आप देखेंगे यूपीएससी वगैरह सब में 10 साल, 15 साल लोग वहाँ पे लगा देते तैयारी करने में। फिर उसके बाद जाकर के जो है एग्जाम वगैरह सब देते तो फिर जाकर के वहाँ पे वो कम निकलता है, या फिर कई बार नहीं भी होता है, बाद में जाकर के दूसरा उसमें करना पड़ता है जॉब वगैरह। तो आप एक चीज़ सोचिए इस चीज़ को कि यहाँ पे आप ये चीज़ आप सोच रहे हैं कि मैं आया स्टॉक मार्केट में और फटाफट पैसा बनाना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप यदि स्टॉक मार्केट में इंटर कर रहे हैं तो आप विजन बना लीजिए कि अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना टाइम हो सके ना, एक विजन बनाइए कि मुझे 1 साल, 1.5 साल में इतना मेहनत करना है, इतना टाइम देना है और इतना समय दे करके मैं स्टॉक मार्केट को स्टडी करना चाहता हूँ, इतना समय दे करके मैं लर्निंग करना चाहता हूँ और इतना समय दे करके मैं एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं आया स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, या फिर कहीं से कोर्स ले लिया, किसी का कोर्स बोला है कि आप आ जाइए मैं ट्रेडर बना दूंगा, अगले 2 महीने में ले लिया और फिर बाद में पता कुछ है ही नहीं। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर सही रास्ता, एक प्रॉपर एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक वे होता है ना, वो आपको होना चाहिए, वो उस पर आपको चलना चाहिए और वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो मैं हमेशा आपको चाहता हूँ कि जो सही डायरेक्शन है वो मैं आपको बता सकूँ और उस डायरेक्शन में आप चल करके अपने लाइफ में अच्छा कर सके। और कभी भी हिम्मत मत नहीं हारना चाहिए दोस्तों। यदि आप आज ऐसा प्रॉब्लम्स है आप उसको छोड़ दीजिए, आज से बंद कर दीजिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं ट्रेडिंग, सबसे पहला आप फोकस कीजिए लर्निंग के ऊपर और सही डायरेक्शन में आप जो है मेहनत करना चालू कीजिए और उसको आप देखिए अगले 1 साल, 1.5 साल में कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है। आप सोचेंगे मैं ट्रेड करके रिजल्ट निकाल लूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, यदि लर्निंग करके एक सही डायरेक्शन को फॉलो करके करेंगे तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप सोचिए कि यदि एक समय ऐसा भी होगा जिस समय आपको चार्ट समझ नहीं आता होगा, कि मार्केट में कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, लेकिन आज आप देखेंगे तो कोई पैटर्न आपको दिख गया, कोई कैंडल स्टिक दिख गया, कोई मतलब अलग अलग चीज़ें दिख गया और अलग अलग चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर आपने इंप्रूवमेंट्स किया है अपने आप को चार्ट पे। तो इसका मतलब यह है कि आप आगे भी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा भी एक्यूरेसी को मान लीजिए कि 30% है, उसको 5% भी कर सकता है, 35%, 40% भी कर सकता है, तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति इंप्रूव कर सकता है अपने आप को और आगे बढ़ सकता है वो व्यक्ति। भले ही आप लॉस कर लेते हैं, आप अचानक से बड़े लॉस कर लेते हैं, आपके प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप एक लर्निंग अलग चीज़ है, ट्रेडिंग अलग चीज़ है। आप यदि अपने ट्रेडिंग को काट दीजिए और बाकी लर्निंग के ऊपर देखिए तो काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि नहीं हो सकता, तो आप गलत डायरेक्शन में चलेंगे तो फिर नहीं हो सकता। यदि आप सही चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ये पॉसिबल है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूंगा पावरफुल नॉलेज के साथ, पावरफुल लर्निंग के साथ। अपने यूट्यूब चैनल पे देखिए इतने सारे लर्निंग्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और आज दीपावली है तो दीपावली देखिए आप प्रण ले लीजिए कि मुझे अगले 1 साल 2 साल में अपने आप को सफल ट्रेडर बनाना है। अपने आप को मैं अगले दीपावली में देखूं कि मैं एक अच्छे लेवल पहुंचूं।